नमस्कार, मैं हूँ अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। आज ये हमारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट रहेगा। पीजीटी पेपर 1 के लिए हमारा 7वां मॉक टेस्ट है। बाकी सभी मॉक टेस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी बीएड पोर्शन में भी क्लासेस चल रही हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में उसका भी लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट सेक्शन जनरल अवेयरनेस का है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्कॉट ऑफ 37th नेशनल गेम्स? मोगा, हीली, जीतू या फिर टुनटुन। 37वें राष्ट्रीय खेल ये गोवा में हुए हैं और इनका जो मास्कॉट था वो ऑप्शन ए मोगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद महाराष्ट्र फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड? रतन टाटा, बिलास शिंदे, मुकेश अंबानी या फिर अदार पूनावाला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला गया है? वेयर इज इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपन्ड? वरंगल, बेंगलुरु, जोधपुर या फिर कोच्चि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं। ISSF विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता है? भारत, अजरबैजान, ग्रीस या फिर इटली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अजरबैजान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सीजन में 2 टाइटल जीतने वाली दुनिया की पहली तीरंदाज बन गई है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट आर्चर इन द वर्ल्ड टू विन 2 टाइटल्स इन ए सिंगल सीजन? आपको ऑप्शन दिए हैं सारा लोपेज, अदिति स्वामी, एंड्रिया बसेरा, ज्योति सुरेखा, वेनम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अदिति स्वामी। ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है क्योंकि तीरंदाज एक महत्वपूर्ण खेल है और इनका नाम इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये बताएं कि अदिति स्वामी किस खेल से संबंधित हैं, तो उल्टा भी क्वेश्चन ये आ सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है? आपने यहाँ पर स्टेट बतानी है कि कहाँ पर फुली तौर पर इलेक्ट्रिसिटी से जब वो रेलवे चलेगी, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा या फिर झारखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की में भारतीय सेना के द्वारा भूकंप पीड़ितों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सीरिया में भी साथ में ये ऑपरेशन चलाया गया था, तो एक ही नाम से ये ऑपरेशन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑपरेशन रिकवर, ऑपरेशन साथी, ऑपरेशन नमस्ते या फिर ऑपरेशन दोस्त। आप खुद भी जो है यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और बाद में हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो 1 साल के बाद आती हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसकी जो रिपोर्ट है वो 2023 लास्ट में आई है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स प्राइज 2023? कैथरीन वाइट, पीटर डैन, कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, कैलाश खेड़ा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फिनलैंड नाटो का कौन सा सदस्य बना है? 30वां, 31वां, 32वां या फिर 33वां? अप्रैल 2023 में फिनलैंड नाटो का नया सदस्य बना है और ये 31वां सदस्य बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डमैन प्राइवेट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है ये और उस नज़रिए से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, नील मोहन, अब्दुल राशिद, विलियम शार्क या फिर अलेक्जेंड्रा कोरेप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अलेक्जेंड्रा कोरेप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटकुल पोंगला उत्सव
कहाँ मनाया गया है? कुछ स्थान आपको बताए गए हैं: तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, विजयवाड़ा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम, केरला में जो है ये उत्सव मनाया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ज़्यादा डिटेल में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और जल्दी से आप यहाँ पर रिवाइज कर सकें। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु या फिर असम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, असम। हिंदी सेक्शन से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सुपरविजन का अर्थ है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे एमसीक्यूज रहने वाले हैं। तो आपके ऑप्शन है ए पर्यवेक्षक, बी पर्यवेक्षण, सी निवर्तन, डी अधिक्रमण। तो सुपरविजन का अर्थ क्या होता है? आपका इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय कार्य में जो है नोटिंग का अर्थ है टिप्पणी लिखना, मसौदा लिखना, ज्ञापन लिखना, सूचना लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके ये। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए टिप्पणी लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 21, 24, 34। तो आपका ये छंद से है क्वेश्चन। इसका जो है वो राइट आंसर ऑप्शन सी 24। 24 कैसे होती है? इसमें जो है वो आपका 11 और 13 की जो है वो यति होती है। ये डिटेल्ड में जो है वो आपको सारे टॉपिक्स हमारी लाइव क्लासेस में करवाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें जो है वो आपका जो है यहाँ पर 1, 3 और 2, 4 में, ठीक है, 11 और ये 13 की यति इस प्रकार से होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर घर में माटी के चूल्हे होना मुहावरे का अर्थ है प्रत्येक परिवार में बंटवारा होता है, सब जगह क्लेश है, सब समान होना, मिट्टी का चूल्हा आसानी से बना लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो क्या है राइट आंसर? ऑप्शन सी, सब समान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक सफल टीम लीडर अपने सदस्यों को ब्लैंक श्रोता के रूप में चाहता है। ऑप्शन ए निष्क्रिय, बी सक्रिय, सी नामात्र का, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सक्रिय। एक सफल टीम लीडर जो है अपने सदस्यों को सक्रिय श्रोता के रूप में चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च की है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जो है वो आपकी वाक्य में जो है अशुद्धियाँ हैं, लेकिन इसमें जो है 4 ऑप्शन में एक वाक्य आपका शुद्ध है। डियर स्टूडेंट्स, आप भी अपने आंसर्स को साथ साथ में लगा सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी, ये आपका वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये जो है वो आपका विराम चिन्ह से आपको प्रश्न लिया गया है। ऑप्शन ए है योजक, बी विस्मय आदि, सी अल्प विराम, डी अर्ध विराम। तो इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए योजक। योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह जो वो आपका इस तरह से होता है, इसको साइन ऑफ हाइफन जो इंग्लिश में बोलते हैं। तो जब दो विपरीतार्थ शब्द होते हैं तो उनके बीच जो है हम इसका योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये भी डिटेल में हमारी लाइव क्लासेस में बताया गया है। आगरा का बहुवचन होगा आगरे, आगरों, आगरें, या बहुवचन नहीं होगा। तो बहुवचन के भी बहुत सारे रूल्स रहते हैं,
तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बहुवचन इसका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अविकारी शब्द है, नारी, सर्दी, परंतु, ऑप्शन डी मीठा। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन आपका सी, परंतु। परंतु जो है वह अविकारी शब्द है। हिंदी सेक्शन से आपका जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है, डॉक्टर, विद्वान, अभिनेत्री, गायक। तो इस क्वेश्चन का जो है वो क्या है राइट आंसर, ऑप्शन बिल्कुल आपको सही है डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर जो वो उभयलिंगी है, महिला डॉक्टर भी हो सकता है, पुरुष डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका उभयलिंगी है। ये थे आपके हिंदी सेक्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश जीके से संबंधित क्वेश्चन। सभी आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंदिर को पश्चिम हिमालय के बेहतरीन पलों में से एक और अक्षरगुप्त परंपरा का अनूठा उदाहरण माना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मसरूर टेम्पल, हडिम्बा टेम्पल, बैजनाथ टेम्पल या फिर बेजोरा टेम्पल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेजोरा टेम्पल। बेजोरा टेम्पल कहाँ पर है, ये क्वेश्चन तो ये बनता है, और ये जो क्वेश्चन दिया गया ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, बेजोरा टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना को इंग्लैंड में अंग्रेजी समाचार पत्रों द्वारा शिमला आतंक और शिमला नरसंहार कहा गया था? रिवोल्ट ऑफ 1857, एंग्लो गोरखा वार, द मीफरिंग इंसिडेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा छाया प्रभाव के कारण हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शैडो का इफेक्ट हिमाचल प्रदेश में किस स्थान के ऊपर सबसे ज़्यादा रहता है? कल्पा, केलांग, स्पीति या किलाड़। ये सारे ही जो प्लेस हैं, ये सारे जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है जास्कर, उसके अंतर्गत पड़ते हैं मोस्टली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पीति। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, जैसे हमारी जो रेंजेस पड़ती हैं, शिवालिक रेंज, मिड हिमालय रेंज, उसके ऊपर ग्रेट हिमालय रेंज और उसके ऊपर ट्रांस हिमालय रेंज। तो जो ये बड़े बड़े माउंटेन हैं, ये जो मानसून होता है उसके प्रभाव को रोकते हैं। तो जो स्पीति वाला एरिया है वो काफ़ी ड्राई एरिया है और उसी रीजन से वहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला में गॉर्डन कैसल के वास्तुकार कौन थे? आर्किटेक्ट अपना बताने हैं गॉर्डन कैसल के, हेनरी लेरविन, एस जैकोब, एस हैरिंगटन या फिर एच विल्सन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस जैकोब, जो उसके आर्किटेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौर की कौन सी घाटी उत्तराखंड से कई दरों से जुड़ी हुई है? बाबा वैली, बसपा वैली, हांगरंग वैली, टिडोंग वैली। ये सारी ही किन्नौर में पड़ती हैं। उत्तराखंड के साथ जो मैक्सिमम पासेस के साथ जुड़ी है वह बसपा वैली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुराण में किन्नरों को महानंदा पर्वत के निवासी बताया गया है? वायु पुराण, अग्नि पुराण, बागवत पुराण या फिर शिव पुराण। किन्नरों को महानंदा पर्वत का निवासी वायु पुराण में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वायु पुराण। हम फास्ट तरीके से आपको आंसर बता रहे हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि मॉक टेस्ट की तरह ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो आप जो है फास्ट तरीके से अपना आंसर जो है पोज करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश राज के दौरान शिमला में द हिमालयन एडवर्टाइजर्स और शिमला एडवर्टाइजर्स स्थानीय थे। मीन्स कि जो ब्रिटिश राज था तो उसमें द हिमालयन एडवर्टाइजर और द शिमला एडवर्टाइजर क्या थे? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज थी, न्यूज़पेपर थे या फिर टूरिस्ट लॉजेस या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिस थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, ये न्यूज़पेपर थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भाषाविद ग्रिगसन के अनुसार हिमालय क्षेत्र के पहले जाने वाले इंडो आर्यन कौन थे? मीन्स कि हिमालय क्षेत्र में जो सबसे पहले आए थे, इनके अनुसार वो कौन थे? किन्नर थे, खस थे, किरात थे या फिर दास थे? तो ग्रिगसन के अनुसार जो हिमालय में आने वाले पहले इंडो आर्यन थे वो खस थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चर हेरिटेज ऑफ द हिमालयस बुक
किन के द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, SK मिटो, BC ओहरी, GD खोसला या फिर KL वैद्या। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, KL वैद्या के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण देवी, गणेश और नंदी की पीतल की छवियों के आधार पर उत्कीर्ण चंबा का सबसे प्राचीन शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? चंबा, भरमौर, तीसा या फिर बनीखेत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शठ और पाशा खुद के 2 उपसमूह हैं जो किस प्राचीन जनजाति के योद्धा समूह थे? दास, खस, किन्नर या नागज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, खस। एसपीजीके के काफ़ी डीप क्वेश्चन हमने लिए हैं। ये आपको नॉर्मल बुक्स में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रीवियस ये क्वेश्चन आए हैं। बाकी आप बड़ी बुक्स में जब डिटेल में पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश भाषा कला और संस्कृति अकादमी द्वारा स्पीति में पाई गई 600 साल पुरानी पांडुलिपि की भाषा कौन सी है? संस्कृत, पाली, बोटी या फिर उर्दू। स्पीति में बोटी काफ़ी चलती है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी, बोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसपीजीके का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत या ठकुराई नहीं थी जिसे 1948 में मासू जिला बनाने के लिए जोड़ा गया था? महासू सबसे बड़ा जिला था, आप जानते हैं 1948 में हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे जिसमें महासू सबसे बड़ा जिला था। महासू जिले के अंतर्गत बहुत सी रियासतें आती थी। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि बताएं कि उनमें से वो रियासत उसके अंतर्गत नहीं थी। कोटी, धारकोटी, गुंड या फिर आनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आनी। आप चाहते हैं कि आपको और अच्छे से क्वेश्चन मिलें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी आने वाले मॉक टेस्ट हैं उसमें आपको डीपी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश एमसीक्यू सेक्शन से आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन है, एन आयरन वॉल ब्लैंक ऑन वाटर। तो इसमें फिल क्या होगा? नॉट फ्लोट, डज नॉट फ्लोट, नॉट फ्लोट्स एंड डू नॉट फ्लोट्स। तो ये आपके अगर टेंस का टॉपिक क्लियर होगा तो आपका आंसर बिल्कुल आप सही कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, डज नॉट फ्लोट। एन आयरन वॉल डज नॉट फ्लोट ऑन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन एनी पार्ट। ही वॉज विद मी टिल नाउ सो डोंट पनिश हिम फॉर द डिले। ए, बी, सी एंड डी, कौन से ऑप्शन में जो है आपके कौन से पार्ट में एरर है? देखिए यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आपका फर्स्ट ए, यानी कि इस ए पार्ट में एरर है। अब ए पार्ट में एरर क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा गया है ही वॉज। ही वॉज की जगह पे यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका ही हैज बीन लिखा जाएगा, क्योंकि टिल नाउ के साथ जो है वो पास्ट का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट सुटेबल आर्टिकल वेयरएवर नेसेसरी। ही हैज अप्लाइड फॉर ब्लैंक पोस्ट ऑफ एन ऑफिसर। ऑप्शन आपके हैं एन, द, ए एंड नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द। He has applied for the post of an officer. Next question है, feminine of boar। बोर होता है सुअर, ठीक है। डू, रू, सो एंड नन ऑफ द अबव। तो देखो आपका बोर जो होता है सुअर होता है, तो इसका मीनिंग होता है आपका मृगी, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है? जो छोटी हिरन होता है, ठीक है, वो होता है। तो आपका जो सौ होता है इसका मीनिंग होता है जो मादा सुअर या सुअरिया जी बोलते हैं, या मादा सुअर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, नर सुअर और मादा सुअर। तो इसमें आपका जो है वो अब क्लियरली पता चल रहा है कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूरल ऑफ डोरमाउस। माइस, लाइस, डोरमाइस एंड नन ऑफ द अबव।
तो इस क्वेश्चन का जो है वो देखो, डोरमाउस, डोरमाउस का मीनिंग क्या होता है? निद्रालु व्यक्ति जो होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो माइस तो आप जानते चूहे होते हैं, लाइस जुएं होती हैं। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन कौन सा है? सी, ठीक है। ये भी निद्रालु व्यक्ति होते हैं, ठीक है, बट ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं। डोरमाउस जो होता है वो एक निद्रालु व्यक्ति की बात हो रही है, और जो डोरमाइस है मतलब एक से अधिक निद्रालु व्यक्ति की बात हो रही है। सो ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blank with suitable determiner. She has blank flowers of rose. Any, some, two and most. तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शी हैज सम फ्लावर्स ऑफ रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, use appropriate model to fill in the blank. My father says be blank by some sweets. Can, should, might and option D है आपका may. क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कौन सा मॉडल आपका यूज होगा यहाँ पर? तो आपका मे मॉडल वर्ब यूज होगी। My father says be may buy some sweets. Next question, make the correct meaning of the idiom from the alternatives given below. To keep house, ऑप्शन है आपके ए, to keep pace with, B, to be silent about one's own purpose, C, to waste time and option D, to manage the business of the household. तो देखो, to keep house का मीनिंग क्या होता है? घर गृहस्थी चलाना, ठीक है। अब ये तो मीनिंग आपको पता चल गया। अब 4 ऑप्शन के मीनिंग अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकें तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। टू कीप पेस विद, इट मीन्स कि एक चाल से चलना, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट होता है आपका। टू बी साइलेंट अबाउट वंस ऑन पर्पस, जिसका मीनिंग होता है कि अपने स्वयं के उद्देश्य के बारे में चुप रहना, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो आपका है टू वेस्ट टाइम, इट मीन्स कि समय बर्बाद करना, एंड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द हाउस होल्ड, इट मीन्स कि आपका है घर का कारोबार संभाल। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द हाउस होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियम ऑफ कन्फेशन, डेनियल, इफेक्ट, ग्रेविटी एंड इनर्ट। तो देखिए कन्फेशन का मीनिंग क्या होता है? स्वीकारोक्ति, ठीक है, स्वीकारोक्ति इसका मीनिंग होता है। तो आपका यहाँ पर इफेक्ट का मीनिंग होता है प्रभाव, ठीक है। ग्रेविटी मीनिंग होता है आपका गुरुत्वाकर्षण। इनर्ट का मीनिंग होता है अक्रिय। तो यहाँ पर डेनियल जो होता है वो इसका मीनिंग होता है इनकार। तो कन्फेशन स्वीकारोक्ति होता है, तो डेनियल इसका एंटोनिम हो गया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लिश सेक्शन से लास्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ आर्म्स, एस्टिमेट, वर्थलेस, रिफ्यूज एंड डॉल। तो देखिए आर्म्स का मीनिंग होता है दान, एस्टिमेट का मीनिंग होता है अनुमान लगाना, वर्थलेस इट मीन्स की बेकार, रिफ्यूज यानी अस्वीकार करना, तो डॉल का मीनिंग होता है अंशदान। तो यहाँ पर अब आपका आंसर आपको मिल भी गया होगा कि सिनोनिम ऑफ आर्म्स होता है आपका ऑप्शन डी, डॉल। तो ये थे आपके इंग्लिश सेक्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, ठीक है, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप अपनी वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इसी तरह की और भी MCQs की ये सीरीज, मॉक टेस्ट की सीरीज को कंटिन्यू आगे हम करेंगे, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतने मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट मॉक टेस्ट के पार्ट के साथ। थैंक यू।